brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की एक याचिका पर कोर्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, बता दें कि राघव चड्ढा ने साल 2020 में दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में हुई तोड़फोड़ की घटना में दिल्ली पुलिस की जांच पर कोर्ट की निगरानी की मांग वाली याचिका वापस ले ली है, जिसके बाद दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने उस मामले का निपटारा कर दिया है, जिसे लेकर राघव चड्ढा ने याचिका लगाई थी और अब उसे वापस ले लिया है। तो क्या है ये राघव चड्ढा की याचिका से जुड़ा पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल साल 2020 में राघव चड्ढा ने दिल्ली पुलिस को एक शिकायत दी। उस समय राघव चड्ढा दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। राघव चड्ढा ने अपनी शिकायत में उस समय के तत्कालीन दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता, योगेंद्र चंदोलिया, विकास तंवर समेत अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ ये आरोप लगाए कि उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ की और सरकारी काम में बाधा पहुंचाई। यानी राघव चड्ढा को पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं था और यही वजह है कि उन्होंने कोर्ट में एक याचिका लगाते हुए पुलिस की जांच पर निगरानी करने की मांग की। लेकिन उनकी याचिका पर सुनवाई होती उससे पहले दिल्ली पुलिस ने इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की, जिस पर अदालत ने 29 अप्रैल 2025 को संज्ञान भी ले लिया, जिस वजह से राघव चड्ढा को अपनी याचिका वापस लेनी पड़ी। याचिका वापस लेने के दौरान राघव चड्ढा के वकील ने कोर्ट को बताया कि याचिका का उद्देश्य अब पूरा हो चुका है और आगे इस पर सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। गौरतलब है कि इस मामले में एक आरोपी योगेंद्र चंदोलिया, जो अब सांसद बन चुके हैं, जिसके चलते ये मामला 30 हजारी कोर्ट से ट्रांसफर कर राउज एवेन्यू कोर्ट भेजा गया था। अब चूंकि पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है और अदालत ने संज्ञान भी ले लिया है, इसलिए राघव चड्ढा ने अपनी याचिका वापस लेकर इस मामले को निपटा दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 यानी कि सरकारी आदेश की अवहेलना, आईपीसी की धारा 269 महामारी के दौरान लापरवाही से बीमारी फैलाने का खतरा, आईपीसी की धारा 147 दंगा, आईपीसी की धारा 148 घातक हथियार के साथ दंगा, आईपीसी की धारा 149 गैर कानूनी जमावड़ा, आईपीसी की धारा 427 संपत्ति को नुकसान, आईपीसी की धारा 353 सरकारी कर्मचारी पर हमला और महामारी अधिनियम की धारा 3 के तहत आरोप तय किए हैं। तो कुल मिलाकर राघव चड्ढा की याचिका दायर करने का मकसद था कि दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ करने वाले तीनों बीजेपी नेताओं पर सख्त एक्शन हो। अब जब तीनों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी और उस पर अदालत ने संज्ञान भी ले लिया, तो राघव चड्ढा ने अपनी याचिका वापस ले ली। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।